ये हमारी फ़ौज है ना, ये बब्बर शेरों की फ़ौज है। शेर तो अकेला ही काफ़ी है। अब आरएसएस जो है ना, उनके गुंडे फ़ौज की आड़ में, पुलिस की आड़ में जहाँ हम पर गोले बरसाते हैं, जो फ़ौज है वो नहीं बरसाती, पुलिस नहीं बरसाती गोले। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लें तुरंत। वो हमको आतंकवादी बनाते हैं, बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, बकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। हम ना आतंकवादी हैं ना बकवादी हैं, हम सत्यवादी हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार शंभू बॉर्डर से अपडेट्स आप सभी को दे रहा हूं और यहां पर अब आपको बता दें कि निहंग सिख भी लगातार इस आंदोलन में आना स्टार्ट कर दिए हैं बड़ी मात्रा से। स्टार्टिंग डेज में आप देख रहे थे निहंग सिंह यहां पर थे और अब धीरे धीरे यहां पर आना भारी मात्रा पे शुरू हो चुका है। बीते दिनों की बात बता दूं तो आपने देखा किस तरीके से दूसरी तरफ से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हरियाणा की तरफ से मिलिट्री फोर्सेस से तमाम आंसू गैस के बम गिराए जाते हैं और रबर की गोलियां तक चलती हैं। किसान काफ़ी घायल हुए और आपने देखा कुछ किसानों की मृत्यु तक हो गई। निहंग किसानों की बात बता दूं तो जब जब सिख समुदाय पर कोई भी विपदा आई है तो ये सभी मैदान में उतरे हैं और हमारे साथ इस समय निहंग सिखों के गुरु हैं। हम इनसे बात करेंगे, आगे की प्लानिंग क्या देखी और इस समय किस तरीके की विपदा, किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हमारे गुरु हैं वो तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज हैं। हम उनकी फ़ौज हैं, ये लाडली फ़ौज है। उन्होंने हमको साजा। ये फ़ौज गुरु गोबिंद सिंह महाराज की है, खालसा फ़ौज है। जो उधर फ़ौज लगी है वो हिंदुस्तान की फ़ौज है। वो तनख्वाह लेते हैं, हम बिन तनख्वाह से लड़ते हैं। जहाँ भी कोई जुल्म हो किसी पर हो तब हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले भी मोर्चा लगा था, वहाँ भी गए थे। अब मोर्चा लग गया है, हम जहाँ आगे जहाँ निहंग सिंह फ़ौज आ रही है, हर रोज़ गिनती बढ़ रही है। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लें तुरंत। वो हमको आतंकवादी बनाते हैं, बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, बकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। हम ना आतंकवादी हैं ना बकवादी हैं, हम सत्यवादी हैं। हम जहाँ के मालिक हैं, हम जहाँ के वोटर हैं। ये भारत देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इसको आज़ाद किया है। जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो सबसे बड़ी कुर्बानी सिखों की है। उसमें जितने फांसी पर लड़के सब सिख थे, जिनका कत्ल किया गया उससे सिख थे। जब जो बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ था, सबसे ज़्यादा सिख ही मारे गए थे। लाखों की गिनती में सिख मारे गए थे। आज भी ये भारत जो है ना, सिखों की बदौलत है। जो बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिख फौज खड़ी है, वो बचा रही है भारत को। मैं इन मोदी से कहना चाहता हूँ, सारे भारत को बताना चाहता हूँ, अगर सिख ना हो तो अभी एक दिन में ही चाइना और पाकिस्तान इनके शक्के छुड़ा देगा। सिखों की बदौलत ही पहले ही भारत बचा था, आज भी सिखों की बदौलत ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारी फ़ौज जो सिख सरदार है, चाइना के बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर से बुला लो वापस, तुमको पता लग जाएगा। 12 घंटे नहीं लगने देते, वो सब तहस नहस कर देंगे भारत का। डरते हैं सिख फौज से, डरते हैं सरदारों से, डरते हैं। ये किसान है, हम इनकी रक्षा के लिए आए हैं। इनकी क्या मांग है? खेती बाड़ी, जो फसल बोते हैं उनका दाम सही मिलना चाहिए, परिपक्व मिलना चाहिए, कर्जे माफ़ होने चाहिए। और क्या मांग रहे हैं? ये देश का अन्नदाता है। और मैं सभी भारत के जो किसान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो सिख किसान भाई हैं, इनकी थोड़ी संख्या में हैं ये MSP पर जो लड़ाई हो रही है, मांगों पर जो लड़ाई हो रही है, इसका फ़ायदा अकेले पंजाब को नहीं, पूरे भारत के जो किसान हैं, जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा किसान वीर हैं, वो भी हमारे हैं। जो हिंदू किसान हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना। फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं आते? क्या हम आतंकवादी हो गए? क्या हम खालिस्तानी हो गए? ये भारत देश हमारा है।
हम इस यहाँ के वोटर हैं। अच्छा, एक बात और करेंगे, दूसरी तरफ से ये भी बात हो, तमाम सारी सोशल मीडिया पर बात है कि निहंग सरदार जो होते, निहंग सिख होते, उससे ज़्यादा डर लगता है इनको अमूमन जो बाकी जो किसान हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने लगातार गोले बरसाए। ऐसा क्यों है? ये हमारी फ़ौज है ना, ये बब्बर शेरों की फ़ौज है। शेर तो अकेला ही काफ़ी है। अब आरएसएस जो है ना, उनके गुंडे फ़ौज की आड़ में, पुलिस की आड़ में जहाँ हम पर गोले बरसाते हैं, जो फ़ौज है वो नहीं बरसाती, पुलिस नहीं बरसाती गोले। वहाँ खनौरी बॉर्डर पर भी हमारे ऊपर इन्होंने गोले बरसाए, गोलियां चलाई। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, जो कानून है भारत का, उसमें फ़ौज को सिखाया जाता है, पुलिस को ये सिखाया जाता है, अगर ज़्यादा कोई विपदा आन पड़े, धरना करें, ज़्यादा ही कोई बवाल कर दें, अगर गोली चलानी है पैर में मारो गोली, नीचे मार सकता है, सिर में गोली नहीं लगती। हमारे किसान के नौजवान के सर में गोली मारी गई। हमारे किसानों के ऊपर जो एक्सपायर हुए हैं गोले, वो फेंके गए। कहना कानून कहाँ, उसमें सब हर रोज़ लिखना पड़ता है भी क्या सा होता है। हम जहाँ के वोटर हैं, बसिंदे हैं, हम पर गोलीबारी हो, ये कानून के उल्टा है। हम कानून की उल्लंघना नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार को, हरियाणा को, कि किसान जा रहे हैं दिल्ली, फिर हरियाणा सरकार को क्या आपत्ति है हमारे जाने में, कि हमारा रास्ता क्यों रोक रही है? हाई कोर्ट ने कह दिया इनको रास्ता दे, क्यों नहीं देते, क्यों रास्ता नहीं दे रहे? हमारा नौजवान मार दिए, हमारे को घायल कर दिया है। एक हमारा नौजवान जो है वो खनौरी बॉर्डर से, उसको डांग लाठियों से मारकर बोरी में डालकर ले गए। इतना उनको मारा, कोई ऐसी जगह नहीं है शरीर की जहां उनके चोट ना लगी हो। ये जवाड़े जो है सब तोड़ दिए, टांग तोड़ दी, लत तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया उसका। और उसके ऊपर उल्टा 300 जो है 7 का पर्चा दर्ज कर दिया। बेबी मरा हुआ क्या करेगा इनको? इसलिए कानून की उल्लंघना जो है सरकार कर रही है। हम कानून के दायरे में हैं। कानून ये कहता है हर किसी को ये आप अपना प्रोटेक्ट कर सकता शांतिपूर्वक। हम पीसफुली बैठे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो झंडे हैं, तो उधर गोली सिक्का है। इसलिए सरकार है निहंग फौजों से इसलिए डरती कि हम तनख्वाह के बगैर लड़ते हैं। अच्छा, एक बात और होती है कि सबसे पवित्र आप ही लोग को माना जाता है, और उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में सबको हक मिला है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। तो ये जो तस्वीरें जो देखते हैं आप, इस पर दिल में क्या आता है और क्या कहेंगे तमाम किसानों को जो आपको देख रहे हैं इस समय? देखो, हम लोग अगर ये लोकतंत्र का देश होता, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सभी, फिर अगर लोकतंत्र होता तो ये गोलीबारी हम पर करते? खालसा फौज तो गुरु की साजी और नवाजी हुई है, ये तो पवित्र है। हमारा काम है जहाँ भी जुल्म हो, ये खालसा फौज जुल्म जबर जालम के लिए लड़ने के लिए गुरु साहब ने बनाई थी। आज उस भारत का इतिहास है, ये भारत देश है, सनातन धर्म है, हमारे गुरु ने शीश दिया, गुरु तेग बहादुर महाराज ने, तभी तो ये सनातन धर्म कायम है ना। आज ये हमको ही मारने चाहते हैं, हमको देखना नहीं चाहते। हमारी ही बदौलत ये भारत बचा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमको हमारी जो किसानों की मांगें हैं तुरंत पूर्ण की जाएं, उनकी मांग मानी जाए और ये अपने घर जा सकें। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम सत्यवादी हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके कितने लगभग निहंग यहाँ पे सिख यहाँ पे इस समय मौजूद हैं इस पूरे आंदोलन में? कोई गिनती नहीं है हमारी। दूसरी बात करें, आप 4 चरण की बैठक हो चुकी है, अभी तक किसानों कोई फेवर में नहीं गई है। 5वें चरण की बैठक अभी होने की बात हो रही है 29 तारीख को। क्या कुछ आगे की तस्वीरें देख रहे हो, आगे क्या तैयारियां हैं? देखो, हम डटे हुए हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। जो हमारी मांगे हैं उनको मनवा कर ही जाएंगे। पहले भी 12-13 चरण की बातें हुई थी अगले मोर्चे में, और 1 साल हम डटे रहे थे। अब भी जहाँ जितना चਿਰ मर्जी बैठना पड़े हम बैठेंगे, पर अपनी जो मांग है वो मनवा कर ही जाएंगे। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हमारा नुकसान नहीं है यहाँ बैठने का, हमारा फ़ायदा है।
इलेक्शन सिर पर है। जो बीजेपी है, आरएसएस के कनिंदे हैं, उनको गांव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर वो हमारे को मारेंगे, गोली आप गोली जला रहे हैं, लाठी अपने गोला फेंक रहे हैं, पर आंसू गैस छोड़ रहे हैं। जब वोट के लिए हमारे गाँव में ही नहीं आएंगे ना, तो उनका डंडों के साथ स्वागत किया जाएगा। पाथी मारी जाएंगी, रोड़े मारे जाएंगे, गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हाल करेंगे बीजेपी का। नाराजगी बढ़ चुकी है। बिल्कुल। अब वो सोचे क्या करना है, हमसे वोट नहीं लेनी। आए तो सही, उनका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। इसलिए किसानों की जो मांग है तुरंत मानी जाए और इनको वापस अपने घरों में भेजा जाए। अच्छा, एक बात और पूरे देश के तमाम लोग कर रहे हैं, कितना लंबा ये आंदोलन खिंच सकता है अभी? और जितना चिर मर्जी चले, हम पहले भी बैठे थे ना 1 साल से ऊपर वहाँ। ये तो सरकार ने देखना है। अगर ये मोर्चा लंबा चलता है आंदोलन, ये पूरे विश्व का आंदोलन बन जाएगा पहले की तरह। अब सभी हमारे साथ आ रहे हैं, मजदूर, किसान। देखो, मैं कहना चाहता हूँ सभी को, ये कल किसानों का जो आंदोलन नहीं है, इसमें छोटे जो दुकानदार हैं वो कौन है? हिंदू भाई तो है ना, दुकान हिंदू वीर चलाते हैं, वो भी हमारे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो छोटी दुकानों को ख़त्म करने के लिए मोदी ने अडानी को जो बड़े बड़े मॉल खोल दिए हैं, ये छोटी दुकानों बंद हो जाएंगी। फिर कहाँ जाएंगे वो? किसानों के पास सब हीले वसीले हैं, मोर्चा लगा दिया है, आंदोलन हो रहा है। दुकानदार इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। जो व्यापारी वर्ग है वो भी मारा गया है। ड्राइवर हैं जो गाड़ियों के, उनको भी मारा जा रहा है। जो एक उन पर रूल आया है 7 साल की कैद और 15 लाख रुपये जुर्माना। ड्राइवर कहाँ से भरेगा? वो 10-20 हज़ार रुपये लेता है। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर जो मिलिट्री है, फौज है, उनको भी मारा जा रहा है। अब उनकी जो ड्यूटी है 4 साल की अग्निवीर की कर दी है। किसी को जो सरकार नहीं छोड़ेगी बीजेपी की। सभी समुदाय एक हों, हमारा साथ दें, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है, आने वाले समय में इनको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। फिर भी डंडे बजाते फिरेंगे जे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। किसान है, मजदूर है, सभी वर्ग हमारा साथ दें। हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी किसानों, पंजाब की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत के जो कम्युनिटी हैं, जो हैं, सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस जन आंदोलन का साथ सभी दें, हिंदू वीर भी दें, मुसलमान भी, सब जो है, सब के लिए ये आंदोलन है। धन्यवाद। देखिए, आखिरी में एक बहुत बढ़िया बात कही है। पूरे देश भर के जितने भी मजदूर वर्ग की बात कर ले, छोटे दुकानदारों की बात कर ले, सभी के लिए ये लड़ाई चल रही है और सभी से एक बड़ी अपील की है कि सभी इस किसान आंदोलन का साथ दें। एक बात और कही है, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको एक चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन में जितनी भी मांगे रखी गई हैं वो सभी किसानों की बातें मान ली जाए। अगर नहीं मानी जाती है तो चुनाव नज़दीक है, काफ़ी नुकसान होने वाला है। जब भी गांव में किसानों के बीच में जाएंगे तो काफ़ी बड़ा विरोध होगा, काफ़ी कड़ा विरोध होगा। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में किसान आंदोलन की तस्वीरें क्या होती हैं और जो मांगे हैं 4 चरण की बैठक के बाद तो असफल रही हैं। आगे आने वाली बैठकों में क्या कुछ होगा, तस्वीरें आपके सामने होंगी। हर एक अपडेट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दे और गुजारिश है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।